नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और इंडियन मार्केट पे मिलने वाली दो सबसे बढ़िया मैक्स स्कूटर की कंपैरिजन करेंगे। आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं 2025 या फिर आप कह सकते हैं ऑल न्यू हीरो ज़ूम 160 को विथ यामाहा एरोक्स 155 वर्जन इस मॉडल। हीरो यामाहा दोनों ही आप कह सकते हैं 155 160 सीसी ये रेंज में दोनों ही स्कूटर आप लोगों को मिलेगा। प्राइस पॉइंट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दिखने में भी दोनों काफ़ी हद तक आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर महसूस हो सकता है, लेकिन फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, यहाँ पर थोड़ा सा कहीं आपको सिमिलर दिखेगा, थोड़ा कहीं आप लोगों को डिफरेंस भी समझ में आ सकता है। और इसीलिए यहाँ पर एक कॉमन डाउट भी क्रिएट हो रहा है कि फिर खरीदे कौन सी। ऑलरेडी जो मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी चली आ रही है, यहाँ पर एरोक्स खरीदना सही रहेगा या फिर यहाँ पर ज़ूम 160 जो कि अभी नई नई मार्केट में आई है। यही आज मैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम है दूर करने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा आप लोगों को दोनों ही यहाँ पर स्कूटर में क्या सिमिलर है क्या डिफरेंट, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए हीरो खरीदना सही होगा या फिर यामाहा। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर एंड सन ऑटो कालना फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या कालना या फिर आसपास के साइड में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो हार्ली या फिर आप यहाँ पर यामाहा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड पे जाने से पहले छोटी सी एक वॉकअराउंड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। सबसे पहले अगर कलर के बारे में बात करी जाए तो ये जो वर्जन एस देख पा रहे हैं स्पेशली यहाँ पर एरोक्स में, तो अभी आप लोगों को टोटल 3 कलर वेरिएंट आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। एंड अगर आप लोग ये न्यूली लॉन्च यहाँ पर अगर आप जूम 160 देख रहे हैं, टोटल 4 कलर वेरिएंट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। प्राइस के बारे में खुलकर बात करेंगे कि यहाँ पर अभी आपको कितना पे करना हो रहा है, जीएसटी प्राइस कट के बाद आप लोगों को कितना अप्रॉक्स पे करना हो सकता है, एवरीथिंग। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, दोनों की यहाँ पर प्राइस में आप लोग अप्रॉक्सिमेटली 2 से 3 हज़ार तक का जो डिफरेंस है, हज़ार का, वो आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। अब प्राइस एग्जैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या कह रहा है। सबसे पहले तो अगर आप फ्रंट में देख रहे हैं तो यहाँ पर एकदम ही छोटा सा वाइजर, लेकिन जूम में अगर आप देख रहे हैं एक बड़ा सा वाइजर जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है डीआरएल के साथ, ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही स्कूटर में जो है बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। साथ ही काफी तगड़ा वाला यहाँ पर फाइबर का मडगार्ड जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन जहां बात टायर की आ रही है, एरोक्स हो चाहे यहाँ पर आप जूम देख रहे हो, दोनों में ही पहले तो मैं आपको बता दूं, फ्रंट में आप लोगों को 14 इंचेस की जो अलॉय व्हील है दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 110 सेक्शन की टायर, जूम में आप लोगों को 120 सेक्शन तक की टायर, और रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 140 सेक्शन तक का जो टायर है वो आप लोगों को मिल जाएगा। रियर में एक बार मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ड्रम ब्रेक का जो सेटअप है वो मिल जाएगा। और दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को यहाँ पर ये जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो है ये भी आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर देखने में मिल रहा है। और फ्रंट की अगर बात करी जाए, यहाँ पर भी सेटअप आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिलेगा। फ्रंट पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये टेलीस्कोपिक फोक का सेटअप है, ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर ब्रेक देख रहे हैं तो एरोक्स में यहाँ पर आप लोगों को 230 mm ऑफ ब्रेक डिस्क है, ये आप लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग जूम में देख रहे हैं 240 mm तक का ये जो ब्रेक डिस्क है ये आपको मिलेगा। बाकी वो दोस्तों राइट साइड पर है, ये आप लोगों को यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो ब्रेक है डिस्क ये आपको मिल रहा है। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सिंगल चैनल एबीएस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही मिल रहा है। अब की अगर आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरीके से रिमोट ये आप लोगों को यहाँ पर जूम 160 में मिल जाएगा, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये जो एरोक्स है इसमें आप लोगों को देखने में मिलेगा। अब काम क्या क्या है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर क्विकली बता देता हूँ। इसका अगर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को ये देखिए, ये फाइंड माई व्हीकल है, एक बार बीप करते हुए यहाँ पर आप लोगों को ये फ्लैश करेगी। एक बार अगर आप लोग इसका यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए एक आवाज़ यहाँ पर आई है, और ये 22 लीटर तक का ये जो बूट स्पेस है ये आप लोगों को यहाँ पर ओपन करने में ये बिल्कुल यहाँ पर मदद करती है। और साथ ही अगर आप लोग इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो ये फॉलो मी हेडलैम्प है, ये अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो ये देखिए, अगर आपकी स्कूटर बंद भी है तो अब सामने आप लोग यहाँ पर लाइट थ्रो करेगी ताकि घर तक पहुँचने में आप लोगों को यहाँ पर हेल्प मिल सके। तो ये था दोस्तों यहाँ पर इस की का मतलब रिमोट की का यहाँ पर ये। और अब ये देखिए, ये जो मैनुअल की है, मान के चलिए कभी अगर आपकी यहाँ पर रिमोट मतलब या फिर बैटरी डाउन हो जाती है, रिमोट अगर काम नहीं कर रही है, तो इस की के हिसाब से आप लोग यहाँ पर से अगर आप ओपन करते हैं, ये देखिए, अगर आप यहाँ पर ये ओपन करते हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर ये 22 लीटर तक का जो बूट स्पेस है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो बैटरी है इसको आप सर्विस करा पाएंगे, ठीक है, अगर आपकी रिमोट काम नहीं कर रही है, अगर बैटरी डाउन हो चुकी है तो। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो इसकी भी मैं आप लोगों को चीज़ जो है वो बता दूँ। यहाँ पर एरोक्स में अभी यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं स्कूटर ये बंद है, अगर आप लोग यहाँ पर इसको प्रेस करते हैं
ये देखिए अभी यहाँ पर एक लाइट आई है, इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर ये अभी चालू है। और अगर मैं यहाँ पर एक बार दोबारा प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर भी ये फाइंड माई व्हीकल जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आएगा। और अब अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर एक बार प्रेस कर दीजिए एंड देन ये अगर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर सीट खोलना चाहते हैं तो ये इस साइड करके ये देखिए सीट अगर आप खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर भी करीबन 24 लीटर तक का आप कह सकते हैं 24.5 लीटर तक का आप लोगों को बूट स्पेस जो है वो मिल जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर फ्यूल टैंक ओपन करते हैं तो ये भी आप ओपन कर पाएंगे। बाकी 5.5 लीटर तक का जो टैंक है ये आपको मिल रहा है। E20 के साथ आ रही है, मतलब फ्लेक्सिबल से भी अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ये इसको आप रन करवा सकते हैं। यहाँ पर भी चीज़ काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पर अगर आप एक बार प्रेस करते हैं तो ये ब्लू लाइट से शो करती है कि हाँ ये अभी ऑन हो चुकी है। लेफ्ट में अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ओपन हो जाती है। बाकी यहाँ पर 7 लीटर की है। और चाहे आप एरोक्स देख रहे हो या फिर आप यहाँ पर जूम, दोनों में आप लोग करीबन 35-40 किलोमीटर तक का जो माइलेज है वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन अगर आपको करना है, अगेन इसको प्रेस करिए और जैसे आप राइट पे प्रेस कर रहे हैं ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल ऑन हो चुका है। तो यहाँ तक हम लोगों ने दोनों ही यहाँ पर स्कूटर की जो की का फंक्शन था वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। मैंने आप लोगों को जो बूट स्पेस वगैरह वो भी बता दिया है। सीट हाइट के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर 790 mm तक का है और यहाँ पर 787 mm तक का। दोनों में अगर 5.5 तक की अगर आपकी हाइट है तो आप मैनेज कर पाएंगे स्कूटर। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को होना नहीं चाहिए। यहाँ पर 145 mm ग्राउंड क्लियरेंस, यहाँ पर 150 mm तक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलेगा। बाकी साइड स्टैंड, मेन स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर दोनों में ही आप लोगों को मिल जाएगा। ये डेमो राइड की बाइक है, स्कूटर आप कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये साइड स्टैंड अभी यहाँ पर लगाया नहीं गया है। बाकी अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को फर्क मिलेगा। एरोक्स में आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 126 किलोग्राम का वेट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 142 किलोग्राम की। इसकी वजह से आगे चलते हुए क्या फर्क पड़ेगा एक्सेलरेशन में, इसके बारे में चलाते हुए हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं इंजन के बारे में तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं 156 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन जो है आपको मिलेगा। CVT है तो डेफिनेटली आप लोगों को मिल जाएगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। और यहाँ पर आप लोगों को पावर जो है 14.8 PS का मिलेगा, 14.6 bhp आप कह सकते हैं, विथ 14 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। लेकिन अगर आप लोग एरोक्स में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो इंजन आप लोगों को मिल रहा है ये अब ये मतलब ये कुछ नया नहीं है। आप लोग सबको पता ही है कि यहाँ पर आप लोगों को R15 से इंजन जो है वो कंपनी यहाँ पर ला कर देती है। 155 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व CVTi लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा। अगर आप पावर देख रहे हैं हल्की सी ज़्यादा है, 15 PS तक का आप लोगों को मिल जाएगा। टॉर्क अगेन यहाँ पर आप लोगों को 14 न्यूटन मीटर तक का ही मिलेगा, 13.9 न्यूटन मीटर आप लोग कह सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर बात इंजन की हो रही है, दोनों की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। विल स्टार्ट विथ Zoom 160। And now is the term for Aerox. आपको किसकी साउंड बेहतर लगी नीचे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। दोनों के एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने सुन लिया है और आप लोगों को कैसा लगा नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। एक बार दोबारा इसको अगर मैं ऑन करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये स्वाइप लेती है। डिजिटल ब्लूटूथ कंसोल ये भी आपको मिलेगा। नेविगेशन और मतलब नेविगेशन आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर हीरो की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप जोड़ते हैं कॉल SMS अलर्ट वगैरह जो वो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। और मोड का बटन इस्तेमाल करने पर ये देखिए पेयरिंग, एवरेज, ट्रिप 1, ट्रिप 2 ये सारे डिटेल्स जो ये आप लोगों को दिखा देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, देन यहाँ पर आप लोगों को टाइम और ये जो फ्यूल के सेंसर है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं ये पासवर्ड का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल और हॉर्न ठीक ठाक है। ये i3s इंटेलिजेंट स्टार्ट ऑफ सिस्टम आप लोगों को मिलता है, वहाँ पर भी ऑटो स्टार्ट ऑफ सिस्टम है। काम कैसी करती है आगे चलते हुए बात करेंगे इसके बारे में। और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सुना दी है। और अब यहाँ पर चलते हैं एरोक्स में और बात करते हैं यहाँ पर इसकी ये आप कह सकते हैं मीटर के बारे में। यहाँ पर जब आप लोग इसको यहाँ पर ऑन कर रहे हैं तो पूरा एक बार यहाँ पर ये बिल्कुल स्वाइप लेती है। देन आप देख सकते हैं टाइम आप लोगों को बता रही है, देन स्पीडोमीटर है, देन आप लोगों को यहाँ पर जोडोमीटर ये बता रही है, फ्यूल के सेंसर आप लोगों को यहाँ पर बता रहा है, टैकोमीटर आप लोगों को यहाँ पर दिख जाता है। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो प्लस चीज़ ये मिल रहा है कि यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है ये मिल जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं भाई स्कूटर है क्या ज़रूरत है, लेकिन भाई सेफ्टी जितना ज़्यादा हो उतना ही बेहतर होता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। साथ ही ब्लूटूथ सिस्टम यहाँ पर भी आपको मिलेगा। यामाहा की वाई कैनेट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी आप नेविगेशन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल SMS आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे जैसे आप लोग जूम में यूज़ कर रहे थे। बाकी मेनू के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाई बीम, लो बीम और यहाँ पर टर्न सिग्नल और
हॉर्न दोनों में सिमिलर आप कह सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये जो ऑटो स्टार्ट सिस्टम है इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, हैजार्ड लैम्प का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर चीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है। नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को सुना दिया है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर मिरर देख रहे हैं, दोनों में ही काफ़ी स्टाइलिश मिरर आपको मिलेगा, लेकिन चलते वक्त कितना अच्छा व्यू दोनों से मिलता है वो चलते वक्त हम लोग इसके बारे में बात बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ओवरऑल आप लोगों को चीज़ें दोनों स्कूटर में मिल क्या कह रहा है। एक बार रियर जो पोर्शन है वो मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार इसको मैं ऑन कर देता हूं तो आप लोगों को यहाँ पर जो है बेहतर समझ में आएगा। दोनों में आप लोगों को कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी एक चीज़ मैं कह दूं, यहाँ पर भी आप लोगों को बल्ब टर्न इंडिकेटर ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक्सिस के हिसाब से यहाँ पर ये एलईडी टर्न इंडिकेटर को लगवाया गया है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह अंदर रिफ्लेक्टर वगैरह आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही मिल जाता है। और अब यहाँ पर जो प्राइस है दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों को अभी की प्राइस बताऊँ जहाँ पर 28% आप GST पे करते हैं, ये जो आप Zoom 160 देख रहे हैं ये आप लोगों को 1,82,000 के अप्रॉक्स आप लोग को यहाँ पर कॉस्ट करेगी। एग्जैक्ट प्राइस आप लोग को स्क्रीन पे दिख गया होगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर एरोक्स की वर्जन X देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को 1,84,000 2,000 रुपए तक का आप लोगों को प्राइस यहाँ पर ज़्यादा पे करना हो रहा है। लेकिन अगर आप 18% GST के साथ देख रहे हैं तो एरोक्स में यहाँ पर कंपनी खुद ही बोल रही है कि अराउंड 13,000 तक का जो प्राइस कट है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। 1,84,000 है तो ये आप लोग अराउंड 1,71,72,000 तक में ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। और वहीं अगर आप लोग ये Zoom 160 देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 1,70,000 से 71,000 के बीच में ये भी आप लोगों को ऑन रोड प्राइस पे देखने में मिल जाएगा। मतलब प्राइस अगर आप GST प्राइस कट देख रहे हैं उसके बाद दोनों स्कूटर में 1 से 2,000 तक का ही प्राइस गैप जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी बहुत ज्यादा बात हो चुका है कि दोनों स्कूटर में आप लोगों को चीजें मिल क्या कह रहा है। चलिए अब राइड पर चलते हैं, देन देखते हैं राइड में कितना डिफरेंस मिलता है दोनों स्कूटर में। भाई लोग बारिश पड़ रहा है तो लेंस में थोड़ा सा बारिश आप लोगों को यहाँ पर दिख सकता है। प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दिस, बट कुछ किया नहीं जा सकता है, बारिश का मौसम ऑलरेडी चल रहा है वेस्ट बंगाल में। देखिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट हम लोग यहाँ पर एरोक्स के साथ ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी 0.2 PS का पावर यहाँ पर ज़्यादा दे रही है। और यहाँ पर दोस्तों 590 mm तक का जो सीट हाइट आप लोगों को मिल रहा है। ऑलरेडी मैंने कहा अगर आपकी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" तक की है, मतलब 5'5", 5'6" तक की है, तो आप इस स्कूटर को आराम से मैनेज बिल्कुल कर पाएंगे। हैंडल बार थोड़ी सी कॉम्पैक्ट आपको फील होगी अगर आप लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं विद इस टफेस्ट कॉम्पिटिटर नाउ, आप कह सकते हैं Zoom 160 के साथ। लेकिन सीट इज क्वाइट कंफर्टेबल और स्पेस में आपको प्रॉब्लम यहाँ पर हो नहीं रहा है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बिना। अगेन कहूँगा लेंस पर शायद पानी आप लोगों को दिख रहा है, प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दिस। और ये इनिशियल आप लोगों को यहाँ पर जो एक्सेलरेशन दिख रहा है ये यहाँ पर काफ़ी सही आप लोगों को दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ कंफर्ट के बारे में, चलाते वक्त आप लोगों को फील कैसा हो रहा है, भाई ज़बरदस्त है, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। देखिए आप लोगों को ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत हो नहीं रही है। लेग स्पेस भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मिल जा रहा है लेग रूम में। यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा सच कोई प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को फील नहीं करनी होगी। मैं तो कहूँगा चाहे आप राइड कर रहे हो या फिर पिलियन के साथ भी अगर आप राइड कर रहे हो, आप लोगों को स्पेस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर आपको फील होनी नहीं चाहिए। बाकी पैर रखने की जगह यहाँ पर ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा है ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक पैर रखने की जगह जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन है उसको टेस्ट करते हैं, देन यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों विथ 3 हॉर्न्स। अब ज़्यादा नहीं खींचेंगे, रोड भीगा हुआ है, बारिश भी पड़ रहा है। फुल थ्रॉटल, क्रॉस 60, क्रॉस 80, क्रॉस 90। इससे ज़्यादा दोस्तों अब आज बारिश का दिन है, इससे बहुत ज़्यादा अब नहीं खींचेंगे। लेकिन आप पहले मैं आप लोगों को एक जो चीज़ है वो दिखा दूं। अगर मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ तो ये जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ ये ब्लिंक करती हुई मुझे बता दी है कि अभी स्कूटर जो है वो बंद हो चुकी है। अब ऑन अगर आपको करना है तो क्या करना है, वैसे तो ऐसे जब आप इसमें थ्रॉटल देते हैं वो ऑन हो जाएगी, लेकिन फॉर सेफ्टी आप यहाँ पर ब्रेक पकड़ के अगर आप इसको थ्रॉटल देते हैं तो ये देखिए अभी यहाँ पर ये दोबारा चलने के लिए जो है रेडी हो जाती है। अच्छा एक बात दोस्तों, अगर आप लोग वाइब्रेशन देख रहे हैं तो मैं कहूँगा यहाँ पर 90-100 तक भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। बाकी स्पीड तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही आप टॉप स्पीड पर अचीव कर पाएंगे, 110-15 के ऊपर आप जा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप लोग 100-105 तक देखेंगे तो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड हो सकता है। इस तरीके से हाईवे, ये नेशनल हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे है, तो आप 100 तक भी आराम से इसको खींच कर चला सकते हैं। वाइब्रेशन 90-100 तक भी बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं होगा। स्टेबिलिटी में नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम आपको स्टेबिलिटी में नहीं हो रही है। और अगर आप माइलेज देख रहे हैं आप लोगों को काफ़ी हद तक यहाँ पर 40 तक भी मिलने के चांसेस है, 25 मतलब 35 से 40 तक आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे
Aerox 155 वर्जन इसको विद दिस ऑल न्यू 2025 हीरो Zoom 160 के साथ। बाकी देखिए सीट हाइट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन सीट यहाँ पर आप लोग को थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगा। स्पेस इज ऑलमोस्ट सिमिलर, दोनों में आप लोगों को अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, चाहे आप हो चाहे प्लेन के साथ आप बैठ रहे हो, ऐसा स्पेस का प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर होगा नहीं। बाकी यहाँ पर हाँ लेग स्पेस आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, और पैर रखने का ये जो जगह है ना ये आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। और देखिए अगर आप सिटीज़ में हैं तो इस तरीके से पैर रखिए, अगर आप लोग हाईवेज पर हैं, क्रूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से पैर आप रख सकते हैं। बाकी कंपनी कह रही है सिटीज़ ठीक है, हाई रोड भी ठीक है, हाईवेज कभी अगर आप तो थोड़ा बहुत ऑफ रोड पर चले गए वो भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी यहाँ पर ब्लॉक पैटर्न टायर भी प्रोवाइड करती है। और चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर इसकी शुरुआत करते हैं। अब देखिए शुरुआत में पहले जो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो हैंडल बार है ये आप लोगों को काफ़ी चौड़ा यहाँ पर फील होता है, और आप यहाँ पर भी ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहे हैं। तो मैं कहूँगा यहाँ पर क्योंकि ये हैंडल बार जो चौड़ा आ रहा है इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा ये और ज़्यादा कंफर्टेबल बिल्कुल फील होगा। हाँ सिटीज़ में देखिए ये डिपेंड करेगा कि ये आप लोग कंफर्टेबल फील हो रहा है या नहीं, लेकिन डेफिनेटली जब आप लॉन्ग राइड्स पे निकलेंगे तो ये जो आप लंबा हैंडल बार आप लोगों को मिल रहा है चौड़ा वाला, ये डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा सा और बेटर एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर फील कराएगी। तो ये था इनिशियल इंप्रेशन। बाकी अगर आप खुद बैठ रहे हो या फिर आप प्लेन के साथ राइड कर रहे हो, स्पेस में प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑलरेडी मैंने कहा है, चाहे आप राइडर स्पेस देख रहे हो या फिर पिलियन की। और चलिए अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन या फिर जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। विद 3 हॉर्न्स, फुल थ्रॉटल, क्रॉस्ड 80, क्रॉस 90 ऑल्सो। यहाँ पर कंसोल में ना हल्का सा प्रॉब्लम यहाँ पर एक मतलब मुझे जो फील हो रहा है, ठीक है, शायद यहाँ पर कुछ मैलफंक्शन हो रहा है जिसकी वजह से इसीलिए दोस्तों एक और फुटेज मैंने रिकॉर्ड करी है यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट की, वो आप लोग देख लीजिए, उससे आप लोगों को स्पीड का एक एक्यूरेट अंदाजा मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों विद 3 हॉर्न्स। पूरा हमने यहाँ पर थ्रॉटल खोल दिया है, लेट्स सी 60 क्रॉस्ड। कंपनी कितना क्लेम करती है और कितने सेकंड्स में ये 60 जा रही है वो आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर देख ली है। 90 क्रॉस कर चुकी है, 100 क्रॉस कर रही है। बाकी दोस्तों बात बहुत क्लियर है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो एरोक्स में आप लोगों को टॉर्क सेम मिल जाएगा, इनफैक्ट 0.2 PS तक का पावर भी वहां पर आप लोगों को ज्यादा मिलेगा, वेट भी 16 किलोग्राम कम है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल जो इनिशियल स्पीड है, जैसे कि मान के चलिए 20, 30, 40 किलोमीटर तक की अगर आप स्पीड देख रहे हैं, फिर तो शायद एरोक्स आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर क्विक महसूस हो सकती है, लेकिन जब तक आप लोग टॉप स्पीड पर जाएंगे तो मैं कहूंगा यहाँ पर जो जूम है वो बिल्कुल थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस आपको दे सकती है टॉप स्पीड के मामले में। लेकिन हाँ अगर आप लोग एरोक्स में देख रहे हैं तो एरोक्स से और जूम में आप लोग को बहुत ज्यादा टॉप स्पीड में अंतर नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टॉप स्पीड आप लोग यहाँ पर जूम के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं वाइब्रेशन यहाँ पर भी मैं कहूंगा 9500 तक यहाँ पर भी एज सच बहुत ज्यादा कोई फील हो नहीं रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को एरोक्स के दौरान भी बताया था। और मैं कहूंगा यहाँ पर भी आप अराउंड 105 तक भी अगर आप देख रहे हैं तो भी आप आराम से कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर चल सकते हैं, और हैंडल बार चौड़ा होने की वजह से ज्यादा आपको कंफर्टेबल यहाँ पर ये बिल्कुल फील करा रही है। यहाँ पर आप लोगों को स्टेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिमिलर है स्टेबिलिटी जैसे आप लोग एरोक्स में मिल रहा था। और माइलेज मैंने आप लोगों को बताया करीबन 40 तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने टेस्ट भी करी, अगर आप चाहें तो चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। और साथ ही एक चीज आप लोग और यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों ने यहाँ पर i3s को ऑन कर रखा है तो ये देखिए जैसे मैंने स्कूटर रोकी i3s यहाँ पर ऑन हो चुकी है, और अभी जैसे ब्लिंक करेगी अभी देखिए वो रुक जाएगी यहाँ पर, ये देखिए जैसे ही यहाँ पर ये ब्लिंक करे इसका मतलब ये रुक गई है। और इसको चालू करना है तो आपको क्या करना है, जस्ट अगर आप यहाँ पर ये ब्रेक पकड़ लेते हैं और ये यहाँ पर थ्रॉटल घुमाते हैं तो ये यहाँ पर चलने के लिए रेडी है। वैसे तो अगर आप थ्रॉटल नहीं भी घुमा रहे हैं, मतलब अगर आप ब्रेक नहीं भी पकड़ रहे हैं तो भी आप थ्रॉटल घुमाएंगे तो भी रेडी चलने के लिए हो जाएगी, लेकिन फॉर सेफ्टी अगर मैं कहूँगा अगर आप ब्रेक पकड़ के यहाँ पर थ्रॉटल देते हैं तो आप लोगों को ये बेहतर रिस्पॉन्स जो निकाल कर दे सकती है। और ये भी दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को एरोक्स के दौरान बताया था, ये भी एक माइलेज सेविंग टेक्नोलॉजी। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस स्कूटर की ब्रेकिंग। सबसे पहले तो यहाँ पर ये ब्रेकर पार करते हैं, और अब अगर मैं आप लोगों को फ्रंट ब्रेक यूज करके बताऊं जहाँ पर आपको ABS मिलेगा तो ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ले जाके ब्रेक
रियर में मैंने देख लिया था, कोई है यहाँ पर है नहीं। और अभी देखिए यहाँ पर तो रियल एबीएस भी टेस्ट हो रही है, क्योंकि अभी बारिश यहाँ पर पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर शायद ये स्लिप भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकिंग की वजह से यहाँ पर स्कूटर जो है वो स्लिप नहीं कर रही है। बाकी मैं कहूँगा 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर जब मैंने यहाँ पर ब्रेक करी है तो मुझे एज सच यहाँ पर ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई। अच्छा खासा यहाँ पर गाड़ी रुकती हुई आप लोगों को बिल्कुल नजर आ रही है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो रेयर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा स्पीड पर नहीं लेंगे, अराउंड 50 पर ले जाके ब्रेक करेंगे, 52-3 पे ले जाके रियर ब्रेक। ये देखिए, एक्सट्रीम प्रेस तो नहीं किया है, फिसलने का डर हो सकता है क्योंकि अभी बारिश यहाँ पर पड़ रही है, लेकिन हाँ मैंने हल्का सा जब प्रेस करा तो बात वही है दोस्तों, मतलब आप लोगों को जो ड्रम ब्रेक मिल रहा है रियर में, ठीक है, वो हल्का सा वो स्पीड को स्लो डाउन कर रही है जैसे आप यहाँ पर ब्रेक पकड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे मैं हर वक्त आप लोगों को बताता रहता हूँ, बाइक हो या फिर स्कूटर में प्रोग्रेसिव नेचर की ही आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों बेस्ट होता है अगर आप रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर देते हैं। और चलिए इसको भी मैं करके आपको बताऊँ, वही अराउंड 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर। ये देखिए, ये बेस्ट होता है दोस्तों, मतलब आप यहाँ पर 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर हैं, फिर भी आप जब रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकिंग रिस्पांस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल कंपनी ऑफर करा रही है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे स्कूटर की वो है इसकी ब्रेकिंग। तो इसको अराउंड ले चलेंगे कुछ 60 के ऊपर। और ये अब देखिए, मैं कहूंगा वहां पर 230 mm का फ्रंट ब्रेक था, यहां पर 240 mm का, लेकिन वेट यहां पर आप लोगों को 16 किलोग्राम ज्यादा मिल रहा है। तो मैं कहूंगा ब्रेकिंग में आप लोगों को दोनों में एज सच बहुत ज्यादा कोई जो डिफरेंस है वो आप लोगों को यहां पर फील हो नहीं रहा है। फ्रंट ब्रेक की अगर स्पेशली बात करी जाए, बाकी यहाँ एबीएस आप लोगों को दोनों ही जो फ्रंट ब्रेक है उसमें आप लोगों को यहाँ पर देखने मिल जाएगा। तो फ्रंट ब्रेक में एज सच दोनों में आप लोगों को बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड पर ले चलते हैं इसको। और ये ठीक है, अराउंड 47 तक जाके मैंने यहाँ पर ब्रेक करी थी। देखिए मैं कहूँगा ब्रेक अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल रहा है, ये आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। अगर मैं रियर ब्रेक की भी बात करूँ तो मतलब अगर मैं यहाँ पर प्रोग्रेसिव कहूँ, जैसे मैंने आप लोगों को एरोक्स के दौरान बताया था, तो शायद मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर भी आप लोगों को प्रोग्रेसिव ही फील हो रही है। मतलब जैसे आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं, हल्का सा आप लोगों को जो स्पीड है वो स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है, मतलब वो फील जो है वो सिमिलर है। अब चलिए रियर के संग संग बाद जो फ्रंट ब्रेक है उसको एक बार हम लोग प्रेस करके देख लेते हैं, वही करीबन 60 से 70 के बीच। और ये सिमिलर है दोस्तों, मैं तो कहूंगा दोनों में आप लोगों को बहुत ज्यादा ब्रेकिंग में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको फील हो रही है। और अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस स्कूटर की सस्पेंशन। देखिए मैं कहूंगा आप चाहे फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो, आपको सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट से मिड, ये जो एक चीज है इसमें आप लोगों को देखने में मिलेगा। रियर सस्पेंशन का सेटअप जो है आप लोगों को थोड़ा सा मिड साइड पर ही मिलेगा, लेकिन फ्रंट सस्पेंशन में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, टेलीस्कोपिक फोक तो है ही, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं ना, अगर आप गड्ढों पर जाते हैं तो वो थोड़ा जल्दी बॉटम आउट कर जाती है। मतलब ट्रैवल, अगर आप सस्पेंशन ट्रैवल देख रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा कम आप लोगों को यहां पर समझ में आता है। बाकी मैं कह सकता हूं, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक्सेलरेशन के टाइम भी बताया है, हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो या फिर हल्का फुल्का कॉर्नरिंग भी अगर आप लोग देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी अगर आप लोग देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोग को हो नहीं रहा। सस्पेंशन सेटअप काफी अच्छा खासा आप लोगों को मिल रहा है। सिटीज में अगर आप लोग देख रहे हैं काफी अच्छा खासा आप लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन अगर आप गड्ढों पर जा रहे हैं तो थोड़ा जर्क जो है वो आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा फील हो सकता है। बाकी अगर आप लोग ओवरऑल स्कूटर की अगर आप लोग यहाँ पर फील देख रहा है, हैंडलिंग की अगर बात करी जाए तो इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 126 किलो का ये जो वेट है एज सच आप लोग को यहाँ पर फील भी नहीं हो रहा। और अगर मैं पीछे कोई है नहीं, अगर मैं इस तरीके से घुमा भी रहा हूँ स्कूटर को, देखिए आराम से छोटी सी जगह पे यहाँ पर आप इसको मोड़ भी पा रहे हैं। ठीक है, अभी तो देखिए, ये देखिए छोटी सी जगह पे ये बहुत ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर जो टर्न रेडियस है वो भी स्कूटर की आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है। मतलब अगर आप छोटी सी जगह पे इसको मोड़ना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। और अब अगर मैं यहाँ पर टर्न करूँ तो ये देखिए आराम से यहाँ पर आप टर्न भी कर पा रहे हैं। मतलब ये जो वेट वगैरह का जो फील है बहुत ज्यादा आपको हो नहीं रहा। इनफैक्ट अगर आप लोग सिटीज में हैं, यू टर्न करना चाहते हैं, छोटी जगह पर गाड़ी को, इस स्कूटर को मोड़ना चाह रहे हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम का फील बहुत ज्यादा हो नहीं रहा है। मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि रियर व्यू जो मिरर है काफी अच्छा खासा रियर व्यू जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको हो नहीं रहा है। स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ये सारी चीजें तो कंपनी आप लोगों को यहाँ पर ऑफर कर ही रही है ना।
और मैं कहूँगा देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को सिटी राइड करना है, यामाहा जैसे एक ट्रस्टेबल ब्रांड का आप लोगों को स्कूटर चाहिए जहाँ पर अच्छा खासा पावर आप लोगों को मिल जाए, माइलेज भी 35-40 के बीच में मिल जाए, अच्छा खासा इनिशियल एक्सेलरेशन मिल जाए और आप यहाँ पर पिलियन के साथ भी राइड करना चाहते हैं सिटीज में स्पेशली, और कभी अगर आप लोग थोड़ा बहुत प्लान बना भी देते हैं यहाँ पर हाईवेज पे इस तरीके से राइड करने का, ओकेशनली अगर आप लोग पिलियन के साथ निकलना चाहते हैं तो वो भी आप स्कूटर के साथ कर सकते हैं। तो जैसे कि सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं, मैंने एरोक्स के टाइम पे कहा था कि व्हील ट्रैवल शायद वहां पर थोड़ी सी कम है जिस वजह से वो जल्दी बॉटम आउट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग गड्ढों पर भी जा रहे हैं ना तो भी यहाँ पर फ्रंट सस्पेंशन जो है बहुत ज्यादा बॉटम आउट नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप लोग रियर सस्पेंशन देखते हैं, अगेन दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब अगर आप लोग गड्ढों पर भी जा रहे हैं, बहुत ज्यादा झटका नहीं दे रही है, काफी हद तक एब्जॉर्ब भी कर रही है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा गड्ढों पर जाएंगे फिर तो भाई चाहे आप एरोक्स देख रहे हो या फिर ये, दोनों ही सस्पेंशन आप लोगों को थोड़ा सा झटका फील कराएगी। लेकिन छोटा मोटा पॉटहोल्स पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही स्कूटर की रियर सस्पेंशन बहुत ज्यादा आपको झटका फील नहीं करा रही है, ठीक है। बाकी अगर आप फ्रंट सस्पेंशन देख रहे हैं तो यहाँ पर इस तरीके से सेट कराया गया कि बहुत ज्यादा मतलब वो जो बॉटम आउट वाला फील जो मैंने यहाँ पर एरोक्स के टाइम पे बताया था, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर फील हुआ नहीं है। जो सच बात है वो मैंने कह दिया। बाकी अगर आप लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, मैं कहूंगा एरोक्स की तरह ही है, वो सॉफ्ट से मिड के बीच में रखा गया है। तो दोनों में सस्पेंशन कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन कहाँ डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पर। तो सस्पेंशन का बात हो गया, ओवरऑल फील में यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस आप समझिए। वेट आप लोगों को 16 किलोग्राम ज्यादा मिला और चलाते वक्त डेफिनेटली वो आपको समझ में आएगा। और हैंडल बार यहाँ पर जो चौड़ी है, इसकी वजह से एक ओवरऑल आप कह सकते हैं राइड फील में जो डिफरेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फील होने वाला है। और यहाँ पर मैं कहूंगा क्योंकि हैंडल बार थोड़ा सा और ज्यादा चौड़ा है, आप थोड़ा सा और ज्यादा अपराइट बैठ रहे हैं, पैर भी सामने कर देंगे कुछ इस तरीके से, हाईवे पे राइड करने में आप लोग को और मजा आएगा। तो देखिए, आप अगर एरोक्स के साथ भी थोड़ा अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन इस स्कूटर के साथ अगर आप लोग देख रहे हैं तो और ज्यादा आप लोगों को वो समझ में आता है कि हाँ, अगर आप लोग लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा कंफर्टेबल फील आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं, हाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिल रहा है जो वहाँ पर एरोक्स में है। इसके अलावा यहाँ पर रियर व्यू मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं, अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर मिला, लेकिन टैकोमीटर यहाँ पर आपको मिल नहीं रहा जो आप लोगों ने वहाँ पर एरोक्स के दौरान देखा था, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों, इसको भी आप लोग बिल्कुल ही यूज कर सकते हैं यहाँ पर सिटी राइड्स के दौरान, जिसके लिए 160 सीसी जानी जाती है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा जैसे कंपनी कह रही है थोड़ा बहुत ऑफ रोड या फिर थोड़ा बहुत इस तरीके से अगर आप कभी लॉन्ग राइड्स पे भी निकल जाना चाहते हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, अगर मैं आपको बताऊं तो। बाकी बात कर चुके हैं दोनों स्कूटर में क्या है नहीं है, चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे, क्राइटेरिया वाइज देख लेते हैं कि दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा स्कूटर खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों, अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर आप लोगों के लिए एरोक्स खरीदना सही होगा या फिर यहाँ पर नई हीरो की जूम 160। देखिए, मैं कहूँगा, देखिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कहा है कि बजट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, 2-3 हज़ार तक का ही आप लोगों को जो गैप है वो मिलेगा। आफ्टर दिस जीएसटी का जो 28 पे कर रहे थे, अब 18% जीएसटी जब पे कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा अगर आप लोगों को यामाहा की स्कूटर चाहिए जहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिले, इनिशियल एक्सेलरेशन आप लोगों को बहुत तगड़ा चाहिए, स्कूटर हल्का भी होना चाहिए, स्टेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर सेफ्टी आप लोगों को और ज़्यादा चाहिए, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, साथ में एबीएस भी आप लोगों को चाहिए था, लाइट भी आप लोगों को ठीक ठाक चाहिए और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप लोगों को चाहिए। अगेन कहूँगा आप लोगों को हैंडलिंग भी अच्छी चाहिए। अगर आपको यहाँ पर बजट अलाउ कर रही है अराउंड 1,70,000 से 80,000 के बीच में जाने के लिए, मैं कहूँगा अगर आप लोगों को माइलेज भी 35-40 के बीच में चाहिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए यामाहा एरोक्स वर्जन एस बेहतरीन स्कूटर रह सकती है। लेकिन मैं कहूँगा सेम ही प्राइस पॉइंट पे अगर सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं या फिर थोड़े से कम भी, 2 से 3 हज़ार रुपये कम भी अगर आप लोग यहाँ पर पे कर रहे हैं, इनिशियल एक्सेलरेशन ठीक ठाक, लेकिन टॉप स्पीड आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आपको चाहिए, माइलेज भी करीबन उतनी ही 35-40 किलोमीटर तक की आपको चाहिए। लेकिन आप अगर पिलियन के साथ राइड करना चाहते हो और अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्ट वाला राइड चाहिए ना, और साथ ही अगेन मैं कहूँगा आप लोगों को हैंडलिंग थोड़ी मतलब और कंफर्टेबल हैंडलिंग आप लोगों को चाहिए, लाइट भी आप लोगों को ठीक ठाक चाहिए, थोड़ा सा वो होता है ना कि एक मैक्सी स्कूटर में थोड़ा सा वो बल्की वाला फील, साथ ही हैंडलिंग में भी मज़ा आए, माइलेज भी ठीक ठाक मिले ताकि मैं लॉन्ग टूर्स भी कर सकूं, ठीक है। इन सारी चीज़ों की वजह से अगर आप यहाँ पर कोई स्कूटर खरीदना चाह रहे थे और अगर आपकी बजट वही है, मतलब अभी तो चलिए जीएसटी कट नहीं हुआ है, करीबन 1,82,000 के आसपास आ रही है, लेकिन अगर आप लोग जीएसटी कट के बाद देखते हैं 18% जीएसटी लगाकर, तो ये स्कूटर आप लोग को 1,71,000 तक में भी देखने को मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों जो मैंने आप लोग को अभी यहाँ पर बताया है, आप लोग यहाँ पर जूम 160 को भी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं ओवर एरोक्स वर्जन एस। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, आप एरोक्स
के साथ जाना चाहेंगे या फिर यहाँ पर Zoom 160 के साथ, नीचे कमेंट पे लिख कर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है। भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज वीडियो में एक लाइक और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से चैनल पर मुलाकात होगा इसी तरीके से नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।